बड़ी इंसिडेंट कल और एक और हुई है, आपकी नोटिस अनुसार मेरे ख्याल से होगा, जो आईपीएस ने सुसाइड किया है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में सुसाइड जो आईपीएस ने किया है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। मतलब डायरेक्टर जनरल पुलिस से ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती आईपीएस के लिए। और वो आईपीएस सुसाइड कर रहा है, उसने अपने लेटर में लिखा है कि मुझे लंबे समय से कास्ट के बेसिस पे मेरा डिस्क्रिप्शन चल रहा था। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसकी वाइफ कौन है, आईएएस जिसकी वाइफ हो, आईएएस जिसकी वाइफ हो सीएम के साथ अभी भी वो विदेश के दौरा पे गई हो। और आईपीएस में वो सीनियर मोस्ट आईपीएस, उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं होती। ऐसा आईपीएस अगर जो है ये लेटर लिख करके सुसाइड करे, गोली मार ले अपने, और कहे कि जो है मुझे जाति के आधार पर मेरा डिस्क्रिमिनेशन और लोगों का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे अभी किसी हरियाणा में किसी ऑफिसर से बात हुई थी, आज ही मेरा उनका फ़ोन आया था। उनका कहना ये था कि बहुत बुरी स्थिति है हरियाणा में अंदर, और जाति के आधार पर बहुत बड़े पैमाने पर जो अफसर ने सुसाइड किया है, ये लंबे समय से इस बात के लिए मुहिम चला रहे थे वहाँ पर कि ऐसी लोगों के साथ में कोई इस तरह की भेदभाव ना हो। अब जब उनको भेदभाव नहीं रुका और जब उनके साथ जाति बरकरार रही तो उन्होंने कल सुसाइड कर लिया। ये भी देख रहे हैं कि सीजे साहब थोड़ा पीछे हट रहे हैं, मतलब है ना। इस इंसिडेंट में सीजे साहब को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं थी, और ऐसे पीछे हटेंगे तो बाकी जो लोग हैं जो रूल ऑफ लॉ, कानून के राज का पालन करना चाहते हैं। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है देश में, लोकतंत्र का एक 3 स्तंभों में से एक स्तंभ भी है। अगर वो अपने अपमान के लिए, अपनी कंटेम्प्ट के लिए और उनके साथ जो किया गया उसके लिए पीछे हटेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में, देश में हम दे पा रहे हैं। सीजे साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसी इंसिडेंट जब मैंने रिसर्च की तो पहले भी कुछ हुई हैं। एक इंसिडेंट का मुझे पता चला जिसमें जस्टिस अजीत प्रसाद थे और जस्टिस गांगुली। 2009 में ऐसा था कि मुंबई का कोई केस था, उस केस में शायद केजी बालाकृष्णन साहब जो वो भी दलित चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ कुछ कहा गया तो वो अपनी कंटेम्प्ट सुन रहे थे। उस बेंच में भी जब उन्होंने उनको गिल्टी होल्ड किया तो वहाँ पर 3 महिलाएं थी, उसकी प्रिंसिपल और वगैरह और भी कोई लोग थे। तो उन्होंने वहाँ जूता लहराया, और लहराने के बाद में एक लेडीज़ थी कोई, तो उसको वहीं गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में दो जजों की बेंच थी, उन्होंने कहा कि इनको सुनना चाहिए, तब उनको सज़ा देनी चाहिए। फिर उसके बाद में वो चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब थे उस वक्त, उनके पास मैटर को रेफर किया गया। उन्होंने नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और 3 जजों की बेंच ने उस केस में जो जज थे उन पर जूता लहराने के संबंध में उनको 3-3 महीने की सज़ा सुनाई थी। तो वो एक एग्जाम्पल था। तो ये इंसिडेंट तो ऐसी इंसिडेंट है, इसमें तो उस व्यक्ति के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। वो तो एक सनातन धर्म का सहारा लेकर के गवई साहब जो दलित हैं उसकी वजह से ऐसा उसने किया है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट चुप रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि गलत मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आरोपी ने कहा कोई अफसोस नहीं है मुझे जो हमने किया, ये तो देवी शक्ति का उन्होंने, हाँ उन्होंने देवी शक्ति की बात कही है। मोदी जी भी अपने आप को देवी शक्ति का मानते हैं, तो ये लोग सारे के सारे इसी टाइप के लोग हैं और देवी शक्ति का सहारा लेते हैं। ऐसी कोई देवी शक्ति दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, किसी धर्म में कहीं भी नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये सब अंधविश्वास है। और ये देवी शक्ति का जो सहारा लिया है वो इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं और जो लोग हिंदू धर्म में जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो रूल ऑफ विश्वास नहीं करते, हिंदू धर्म में 2 टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो उसकी निंदा कर रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जो इस किशोर को, राकेश किशोर को तब हीरो बना दिया गया है। मुझे लगता है कि सीजे गवई साहब से ज़्यादा राकेश किशोर को लोग अब जानते हैं दुनिया देश में। ये एक इंसिडेंट ऐसी इंसिडेंट रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा उनको जाना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई लोग भी उनसे मिलने उनके घर पे भी गए हैं। बिल्कुल गए होंगे, बीजेपी के लोगों ने ही मैं कह सकता हूँ कि उकसाया होगा, इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से। सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट मैं मानता हूँ इस केस में। सरकार और लंबे समय से जिस तरीके से घिररा की राजनीति कर रही है, ये उसी का एक परिणाम है। और वो तो अब ये कह रहा है कि हम तो रोडों पे, बाकी और लोग भी कह रहे हैं ऐसे हम दोबारा भी करेंगे, ऐसा कुछ होगा और रोडों पर जजों को पीटेंगे, ऐसी बात भी कही जा रही है। हाँ, तो सनातन को लेकर कही जा रही है ना कि जो खजुराहो में जो मंदिर है, जो विष्णु का अवतार कह रहे हैं, सिर्फ उस वजह से उसने कांड नहीं किया। अगर आप उसका इंटरव्यू सुनेंगे, उसका कहना ये था तत्कालिक कारण, मतलब इमीडिएट कॉज जो था इस इंसिडेंट का, जब सीजे साहब पर जूता लहराया गया, उसका तत्कालिक कारण था बुलडोजर के अगेंस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें गवई साहब की बेंच थी, तो उसकी वजह से इन्होंने जूता फेंका है। ये लेटेस्ट रीजन है, वो अपनी स्पीच में कहता है। जब सीजीआई सुरक्षित नहीं है तो सर कौन सुरक्षित है ऐसे में? क्या ये तो आप लोग देखिएगा, मीडिया भी चौथा स्तंभ में इस देश का। जब सीजे साहब सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं फिर कहूँगा सीजे साहब को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सर उन्होंने इग्नोर किया है कि छोड़ो ऐसे लोगों को। ऐसे जब सीजीआई या कोर्ट कंटेम्प्ट कोई कुछ कह देता है बाहर का, तो कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाती है। प्रशांत भूषण के अगेंस्ट इन्होंने कंटेम्प्ट कोर्ट चलाई गई थी, जब उसने कुछ एक बात कही थी और उसको सजा भी दी गई थी उनको, आपको पता ही है। तो इस स्थिति में जब वो एक इंटेंशनली प्री प्लान करके और तैयारी करके सोच समझ करके आकर के सुप्रीम कोर्ट में, कोई सा केस भी नहीं था, इंटेंशनली कोर्ट में एंट्री करके इसी बात के लिए एंट्री करी है, और फिर वहाँ जूता फहराता है और वहाँ फिर नारे भी लगाता है, और फिर बाद में ये कहता है कि मुझे कोई इसका पछतावा नहीं है, आगे ऐसा होगा तो मैं आगे ऐसा भी करूँगा। तो ये सोचिए आपके, इसमें बिल्कुल भी सीजे साहब पे झड़ने की आवश्यकता नहीं थी। जूता सीजीआई पे लगा है, लोकतंत्र पे लगा है या देश पे लगा है? ये देखो ऐसा है,
सीजीआई साहब तो एक सिर्फ मोहरा हैं। सीजीआई साहब तो आज सीजीआई हैं, कल हट जाएंगे, परसों नहीं रहेंगे, मतलब है ना। ये सिस्टम पर, ये न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में करने के लिए, और न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट वो जो है, जो वो लोग चाहते हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, उसके हिसाब से डिसीजन दे। इसी वजह से ये मारा गया है। लोकतंत्र पर भी है, संविधान पर भी है, दलित सीजीआई पर भी है, और ये ऐसे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उस पर भी है। मोदी जी तो खुद बात कर रहे हैं सीजीआई साहब, बड़े नाराज नजर आए इस घटना से। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है, ये सब झूठ है, मतलब उनका जो है आप इस पर विश्वास ना करें। वो तो जो है घड़ियाली आंसू में कह सकता हूँ, मतलब। और वो भी देखो आप 8:30 बजे के आसपास वो ट्वीट कर रहे हैं, उसी का 8:30 के आसपास है, उसी के आसपास उन्होंने बात की होगी उससे पहले। तो 11:30 की इंसिडेंट और 8:30 बजे ट्वीट करना, और वही तब जब लोगों ने कहना शुरू किया मोदी चुप क्यों है, और बाकी और लोगों ने कहाँ ट्वीट किया है। तो इसलिए गवई साहब ने माफ कर दिया, जो आरोपी वकील है जिसने हमला किया है, तो फिर दूसरे लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है जब गवई साहब खुद माफ कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस गवई साहब के अगेंस्ट ही जूता नहीं फेंका गया है। ये सारी दलित कम्युनिटी पर जूता, जैसे बताया, ये जो है लोकतंत्र पर हमला है, ये संविधान पर हमला है। तो ये मैं तो कह सकता हूँ कि उसकी आड़ में अब्बास साहब पर भी हमला है। तो ये सब चीज़ें ना, इनके पीछे जो छुपी हुई इनकी मंशा है इन लोगों की, उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सीजीआई गवई अकेले पे जूता नहीं है, पूरे देश पर। दलित होना अपराध है, अम्बेडकरवादी होना अपराध है? इस घटना से बता दिया कि शायद अपराध है। आप तो खुद जज रह चुके हैं, अगर आप होते तो क्या करते? मैं तो इसमें जो संविधान लीगल मुझे जो ताकत देता पूरे का इस्तेमाल करता, और बिल्कुल भी इसमें इनको भगसने की छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। और सीजे साहब ने जो ये जो गलत ट्रेंड सेटल कर दिया है, और मैं तो फिर कहूँगा कि हम लोगों का कोई कहीं पीट जाए। अब जब हम लोगों की, जब सीजे साहब की पिटाई हो रही है, या पिटाई होने की संभावना थी, या उनके साथ जूता फेंका गया, और कोर्ट में ओपन कोर्ट चलते समय तो तब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो उनका मैसेज चला जाएगा कि अब तो किसी का कुछ भी कर लो, जजों को पीट लो, चाहे किसी को पीट, दलितों को कुछ नहीं होने वाला भी नहीं है। तो दलितों के मुखिया भाई लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी का कोई इंसिडेंट होती है तो ये कोर्ट में निपटूंगा। अब कोर्ट में क्या निपटेगा, कोर्ट तो खुद निपट नहीं पा रही है अपने आप को। मतलब आप लोग भी जज हैं, आप लोग भी असुरक्षित हैं फिलहाल? बिल्कुल असुरक्षित है हमारे, क्योंकि मैं दिल्ली में जज रहा हूँ, तो दिल्ली जुडिशल सर्विस एसोसिएशन, जिसमें हमारे जंगला साहब डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, वो इस वक्त प्रेसिडेंट है, वो दलित ही हैं। उन्होंने अभी एक लेटर निकाला है, तो मुझे वो एक बड़ी खुशी हुई। उसमें उन्होंने कंडेम किया है इस इंसिडेंट को। ये दिल्ली जुडिशल सर्विस एसोसिएशन जो है हमारी बनी हुई है, उसके तहत ये काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल जो जजेज हैं वो इसे कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब ये कोई अकेले व्यक्ति पे हमला है नहीं, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ। अब आगे तो कोई कभी किसी भी जगह कभी यहाँ पर जाकर कुछ भी जूता फेंक देगा, कुछ भी किया जाएगा, हो सकता है पीट पाट दे रास्ते में भी। तो क्या दूसरे जजों की मानसिकता वही है जो उस वकील की है जिसने जूता फेंक? देखो मैं बताऊँ, इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही होगी? जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी इस जूता फेंकने के इंसिडेंट में मुझसे अगर पूछे जजों में से किसी खुशी हो रही होगी, तो वो हो रही होगी पूर्व सीजीआई जो है चंद्रचूड़ को। वो इसीलिए क्योंकि इन सीजीआई साहब ने, उनको पता ही है कि निकलवाने के लिए बंगला खाली करवाने की बात करी। एक बात और भी थी कि यहाँ पर जब ये जो नहीं स्टैचू भी लगाई, वो भी है कि वो तो स्टेज तो उन्होंने लगवाई थी, चंद्रचूड़ साहब सब शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वो AC लगवा दिया था, वो लगवा दी थी गिलास की। तो वो उन्होंने सीजे साहब ने आने के बाद इन गवई साहब ने वो वहाँ से हटवा दी थी। तो उस वजह से, तीसरी सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के मैंने जो है जजमेंट जो दिया था, वो दिया था देवी शक्ति से, तब मैंने स्टैचू से बात की। तो स्टैचू का मुद्दा यहाँ भी है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि सीजे साहब ने, अभी आपको पता होगा, अपनी बात में कहा ही है कि मुसलमानों ने खुद जो मंदिर को मत तोड़ा था। तो ये सब ऐसी विचारधारा के व्यक्ति तो बस बड़े खुश हो रहे होंगे, सही किया सीजे साहब क्या। सर आपको नहीं लगता पिछले दिनों में ये 2 घटनाएं हुई हैं, ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर सुरेश कैद जी भी पीछे हटते नजर आए, अब गवई साहब भी पीछे हट गए, और दोनों ही दलित समाज से आते हैं, दोनों ही अम्बेडकरवादी जज हैं। तो इससे एक मैसेज चला गया ना कि ये लोग पीछे, ये लोग डरपोक हैं। मैंने तो ये बात कल भी कही थी, फिर मैं कहूँगा कि ये दोनों लोगों को डर लग रहा है। इनको डर इस बात का है क्योंकि जो कैद साहब तो नहीं जज नहीं है, अब वो बाहर घूम रहे हैं, कहीं कोई इंसिडेंट कर दें। गवई साहब के जो लंबे समय से जो उनको टॉल किया जा रहा है इस इंसिडेंट के बाद में, उनको भी लगता है असुरक्षा का कहीं भाव है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इनके साथ कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा चलती भी नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस इंडिया को देखें, सुबह आप आगे देख लें, ये गाड़ी आगे चलती है सिर्फ पुलिस की बस। तो कोई कभी कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इससे एक यही तो मैसेज गया पूरे देश में, और उन लोगों को हिम्मत बनी है कि जो लोग समझते हैं कि सीजीआई पर या जजों पर या दलितों पर अटैक करके कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों का ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैसेज भी इस घटना की वजह से गया, बहुत गलत मैसेज गया। जो वकील जमात है वो भी तो सर आगे बढ़कर नहीं आई है कि कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं आगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी बाहर खड़े हुए हैं, और आपको गेट नंबर D के पास खड़े हुए हैं, बाकी और लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका। लेकिन ऐसे बहुत से एडवोकेट्स भी हैं जो उस घटना को सही मानते हैं और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा जो घटना हुई है? दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सेटअप तो है, न्यायपालिका तो है, संविधान तो है, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं हो रहा। जब चीफ जस्टिस इंडिया के साथ ऐसा हो सकता है, तो कभी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे चीफ जस्टिस इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। पाकिस्तान में ऐसी घटना सुनते थे, हिंदुस्तान में हो गई। पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं, वहाँ के जजों ने बहुत हिम्मत दिखाई है।
अगर हम हमसे पूछें तो पाकिस्तान के जजों ने जब वहाँ पर इंसिडेंट हुई तो उन्होंने बहुत भारी इसका विरोध किया और वहाँ की जो सरकार थी उसके अगेंस्ट डिसीजन ली। इसी वजह से उन्होंने सारे जजों को अगेंस्ट एक्शन लेने की सरकार ने बात भी लिए, वो कर नहीं पाए। जजेज वहाँ के मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या सर दलित होना और किसी बड़ी कुर्सी पे होना कोई मतलब नहीं है उसका? मतलब होता तो ये इंसिडेंट नहीं होती है ना, मतलब होता तो इंसिडेंट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि उन लोगों की नज़र में जो लोग दलितों को दलित समझते हैं आज के समय भी, उन लोग नज़र में दलित किसी पद पर बैठ जाए उसकी कोई उनके लिए। लेकिन सर उनकी मदर और सिस्टर तो विरोध कर रही है, खुल के सोशल मीडिया पे आ रही हैं। करना चाहिए था और ठीक है, ये इसके हमें खुशी हुई कि वो विरोध कर रही हैं और चीज़ें साफ नहीं विरोध कर रहे, लेकिन वो तो विरोध कर ही रही हैं। लेकिन आरोपी तो ये कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा लगा और मौका मिलेगा तो और भी करूँगा मैं। देखिए ये ऐसे इंसिडेंट आप देखिए आगे और भी होंगे, आगे इंसिडेंट और भी होंगे और ख़ासतौर से दलितों के साथ तो बहुत होने की संभावना है। और अगर दलित नहीं भी हैं, जनरल के लोग भी हैं, वो बीजेपी के अगर आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं, कुछ कह रहे हैं तो उनके अगेंस्ट भी ऐसी बात। कर्नाटक बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो हुआ ठीक हुआ, कोई अफसोस बहुत से लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं। बीजेपी की जो जितने भी लोग हैं वो जो अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो वो घड़ियाली आंसू में ऐसा कर सकता हूँ, वो तो चाहते हैं ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि वो सनातन धर्म की पैरवी तो सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। जो और पिछले कई सालों से जो जहर बोया जा रहा था वो अब जहर निकल के सामने आ रहा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, जहर बिल्कुल निकल के सामने आ रहा है और भी जहर निकल के सामने आएगा। क्या रोक पाएगी गवर्नमेंट अब इसको? गवर्नमेंट तो चाहती है, गवर्नमेंट कैसे रोके? गवर्नमेंट जो खुद चाहती है ऐसा जहर निकल के बाहर आए और लोग इसी तरीके से अगर किसी धर्म के, खास हिंदू धर्म के अगेंस्ट कुछ बोलें या बीजेपी के अगेंस्ट बोलें तो उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ राजसुका ने क्या क्या लगाया। जैसे हम देखा हो कि वहाँ पर जो है सोनम वांगचुक के अगेंस्ट राजसुका लगा दी गई जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था, तो इससे तो ये मैसेज आ रहा है। लेकिन सर रायबरेली में आपने घटना देखी होगी, एक वाल्मीकि समाज का सफाई कर्मी किस तरीके से मार रहे हैं उसके और हत्या कर दी गई है सर। देखिए ये इंसिडेंट, वो भी सनातनी है, ये भी सनातनी, दोनों सनातनी बता रहे हैं अपना आपको। नहीं बिल्कुल बात ठीक है। इसमें ऐसी इंसिडेंट अभी आप रायबरेली की बता रहे हैं, ऐसी इंसिडेंट लगातार हमें देखने को वीडियो के माध्यम से, सब टीवी के माध्यम से मिल रही है।